हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लॉकडाउन सीरीज 1 के तहत क्लास 12 डिफरेंशिएशन को लेके आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी कोरोना रेट बढ़ रहा है उसमें मिनिमम 2 मंथ 3 मंथ तक लॉकडाउन आ जाएगा। तो लास्ट में फिर आप लोगों को तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। हम इसके साथ क्लिप बाय क्लिप कुछ वीडियो में प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। इसमें आपको डिफरेंशिएशन फर्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, फिर आगे हम सेकंड लेके चलेंगे, थर्ड फोर्थ, इसी तरह कुछ वीडियो में इसको हम खत्म करेंगे। इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले डिफरेंशिएशन, जो कि हम 11th में पढ़ चुके हैं, जिसे हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। डिफरेंस से क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स या अवकलन या डिफरेंशिएशन, ये सब एक ही नाम है। यदि कोई फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ हो, इसके डेरिवेटिव को हम df ऑफ x बाय dx से सूचित करते हैं और यह f डैश x हो जाता है। यानी वन टाइम डेरिवेटिव करने पे यहाँ पे f डैश x कर दे या df ऑफ x बाय dx लिख दे, दोनों क्या है? बराबर है। यह इसके डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है। इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमें जानना चाहिए, उसके बाद हम इसको बना सकते हैं। और ये बात हम पढ़े हुए थे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, यानी f ऑफ x यदि कोई फंक्शन हो तो उसके डेरिवेटिव को हम इस फॉर्मूला से डिनोट किए थे 11th में। यदि f ऑफ x कोई फंक्शन हो तो उसके डेरिवेटिव को हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h से हम निकाल देते हैं। यहाँ पे हम उसकी सहायता नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम कुछ फॉर्मूला अपना लेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी में हम अलजेब्रिकल पहले पढ़ेंगे। d बाई डी एक्स यू प्लस v, u और v x में कोई फंक्शन है, किसमें? x में कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन बोलेगा। सेम टू सेम उसी तरह उतार देंगे, प्लस आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस देगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे है dx बाई dx यानी 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। dx पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n x पावर n माइनस 1। इसकी एग्जांपल की बात हम करें, पूछेगा d x क्यूब बाय dx का डिफरेंशिएशन, सेम टू सेम है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 3 है, तो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3 x पावर 3 माइनस 1, अर्थात कितना हो जाएगा? x पावर स्क्वायर यानी 3। तो फर्स्ट हम इसके तरह समझ लिए, यदि dx पावर n बाय dx हो, अर्थात x पावर n का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव n x पावर n माइनस 1 होता है, और dk बाय kx बाय dx, अर्थात यदि किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से गुना हो, k क्या है? कांस्टेंट से गुना हो, डिफरेंशिएशन करते वक्त वह कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और वह कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इसी में हम 5 भी कर सकते हैं, यदि कोई कांस्टेंट ही दिया हुआ हो, यानी क्या? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? शून्य होता है। dk बाय dx इक्वल टू 0। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हम चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cos स्क्वायर x होता है, sec x का sec x into tan x होता है, cos x का माइनस cos x into cot x होता है। ये सभी को हम प्रॉब्लम इसकी सहायता से कर चुके हैं 11th में, तो हम इसे फिर से नहीं करेंगे। ये सभी 11th उससे निकलेगा, क्योंकि मेन फंडा यही है कि यदि कोई फंक्शन f ऑफ x हो तो इसके डिफरेंशिएशन को df ऑफ x बाय dx, जिसे हम f डैश x इक्वल टू, इसे डिफाइन जो हम करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। इसी से हम ये सबको निकाले थे। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हुए आगे के हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, जो कि मेरा फंक्शन है, प्लस में फर्स्ट टर्म में पढ़ना है। चलिए हम जो 12th में पढ़ेंगे, हम अभी तक पढ़ेंगे प्रॉपर्टी क्या होता है, अलजेब्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब यहाँ पे हम प्लस में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन इसका है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या? कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शन को समझेंगे, उसके बाद चलेंगे इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। ये तो कंपोजिट फंक्शन को परिभाषित करने के लिए हम कहेंगे जो एक से अधिक फंक्शन से ज्यादा हो, यानी जटिल फंक्शन को क्या कहेंगे? कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। मान लीजिए y इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ 2x प्लस 4 का होल क्यूब। अब यहाँ से आपको समझना है कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 का होल क्यूब। यदि हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट z इक्वल टू 2x प्लस 4,
तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, z पे पावर 3। यहाँ से आपको समझना है ये जो y है वह z में एक फंक्शन है और z जो है x में एक फंक्शन है। y क्या है, z में एक फंक्शन है और z जो है x में एक फंक्शन है। अर्थात हम इस y को कंपोजिट फंक्शन कह सकते हैं क्योंकि क्या है, कंप्लीमेंट है। y z में है और z में क्या है, x एक फंक्शन है। इसको आप नोट कीजिए थोड़ा सा। ये हम कंपोजिट फंक्शन को समझे। क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा, एग्जांपल फर्स्ट हम लेते हैं, इफ y इक्वल टू 2x प्लस 5 का होल क्यूब देन फाइंड dy बाय dx। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और y एक फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे इसे dy बाय dx ज्ञात करने के लिए बोला। ये एक कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ से हम लिखेंगे y दिया हुआ है, लेकिन इसीलिए dy बाय dx क्या हो जाएगा, d 2x प्लस 5 बाय dx का होल क्यूब। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कुछ कंपोजिट फंक्शन है, इसको पहले एक्सटेंड कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d बाय dx a प्लस b का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। यह एक फंक्शन हो चुका है, इसी को हम तोड़े हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, d 8x क्यूब प्लस 4 60 x स्क्वायर प्लस 25 दूना 50 या 150 x प्लस 125 बाय dx। अब हम जो पढ़े थे, एक फंक्शन हम पढ़े थे कि यदि d बाय u प्लस v dx हो, यानी u प्लस v हो या u माइनस v हो, ये क्या होता है, अपने आप में बट जाता है। ये क्या होता है, आराम से बट जाता है। ये सब क्या हो जाएगा, सब प्लस का साइन है तो ये सभी में बट जाएगा। तो अर्थात हो जाएगा d 8x क्यूब बाय dx प्लस d 60 x स्क्वायर बाय dx प्लस d 150 x बाय dx प्लस d 125 बाय dx। अब यहां से आपको समझना है ये 8 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फंक्शन जो है मैच कर रहा है वो अंदर आ जाएगा। यहां से हो जाएगा 8 dx क्यूब बाय dx प्लस 60 dx स्क्वायर बाय dx प्लस 150 dx बाय dx। अब ये क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यहां से कि dk बाय dx इक्वल टू शून्य। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव शून्य होता है, ये शून्य हो जाएगा। यहां से जो हम लगाएंगे देखिए dx पावर n बाय dx, तो क्या हो जाएगा n x पावर n माइनस 1। यहाँ पे x पावर n का मान कितना है, 3 है, तो 8 तो 8 ही रह जाएगा, 8 इंटू 3 x पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 60 इंटू 2 x पावर 2 माइनस 1 प्लस 150 x पावर dx बाय dx का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। dx का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब डिफरेंशिएशन हो गया, इसको हम हल करते हैं। 24 x स्क्वायर प्लस 120 x प्लस 150, यही आपका dy बाय dx निकल गया है, यही आंसर है। आप इस सबको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जांपल ये फर्स्ट था, हम सेकेंड एग्जांपल पे चलते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी से ही हम बना रहे हैं क्वेश्चन को, ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स 12 बीएसबी बोर्ड बिहार बोर्ड 2022 ला सकते हैं। चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन को लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 10 2x plus 3y, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10 2x plus 3। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल सेकंड लेते हैं। फाइंड द derivatives of 10
2x प्लस 3। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहा है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ही होता है, किसी को बता भी देते हैं डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, चलिए इसको हम कुछ ना कुछ फंक्शन लेट कर लेते हैं। इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे कुछ मान लेते हैं सॉल्यूशन में। लेट y इक्वल टू, या हम f ऑफ x मान लेते हैं, लेट f ऑफ x इक्वल टू tan 2x प्लस 3। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए, तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं, ऐसे ये सब ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आता है, वहां पे जरूरत नहीं पड़ता, हम लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, या बोथ साइड यहां पे कर दीजिए। अर्थात दोनों साइड x के सापेक्ष डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करने पे, ये लिखेंगे फिर भी सही होगा, नहीं लिखेंगे फिर भी सही होगा। यहां से हम चलते हैं, अब लिखते हैं हम इसीलिए df ऑफ x बाय dx इक्वल टू d tan 2x प्लस 3 बाय dx। अब यहां से हमें कुछ लगाना है, हम एक फंक्शन जानते हैं कि d tan x बाय dx, d tan x बाय dx इक्वल टू sec स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये दोनों वेरिएबल सेम होना चाहिए, तभी ना हम ये लगा देते sec स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल सेम है, सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको सेम कर लेंगे, उसके बाद हम d tan x by dx इक्वल टू sec स्क्वायर x लगा लेंगे। यहाँ से हम पहले इसको सेम करना चाहते हैं, तो सेम करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, इससे ऊपर नीचे भाग देके हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा d 2x प्लस 3 बाय d 2x प्लस 3। इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और उसको वहां पे लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ से जो होगा d tan 2x प्लस 3 बाय d 2x प्लस 3 इंटू d 2x प्लस 3 बाय dx। ये दो फंक्शन में बट गया। अब ये इस फॉलो कर रहा है, यहाँ पे सेम है और यहाँ भी सेम है, d tan x बाय dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, जो यहाँ पे वेरिएबल है वही रह जाएगा। अब इसे भी करना है, इसमें प्लस माइनस है, इसको क्या करते हैं, बांट देंगे। यहाँ से ये हो जाएगा d2x बाय dx प्लस d3 बाय dx। ये जो कांस्टेंट है इसका शून्य हो जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट निकल जाएगा 2 और dx बाय dx का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फंक्शन आएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3, इसका क्या हो जाएगा 2 into 1, क्योंकि 2 बाहर चलेगा और x बाय x 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये शून्य हो जाएगा, अर्थात ये 2 यहाँ पे लग जाएगा। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, यही आंसर आया। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं sin ax प्लस b या cos sin x। एग्जांपल थर्ड, sin cos x। इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin cos x। ये भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, क्योंकि इसमें हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही पढ़ना था। तो यहां से हमें क्या करना चाहिए, हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू sin cos x। ये जो हम y मान है, y एक sin में फंक्शन है और sin एक cos x में फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन के रूप में। तो यहां से हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। यहां से जो हमें मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, dy बाय dx। तो यहां पे क्या हो जाएगा, d sin cos x बाय dx। अब एक चीज हम जानते हैं
यदि फंक्शन यहाँ पे है d sin x बाय dx इक्वल टू क्या होता है cos x, लेकिन यहाँ पे जो इसका एंगल है और ये जो वेरिएबल है दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका एंगल क्या है cos x और यहाँ पे x है, सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में d cos x की जरूरत है, तो d cos x नीचे गुना कर देते हैं और ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि हमें दोनों स्थिर रह सके। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, उसको वहां पे लेके चले जाते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा d sin cos x बाय d cos x इंटू d cos x बाय dx। अब यहाँ पे d sin जो यहाँ पे इसका एंगल है वही यहाँ पे क्या है वेरिएबल है d cos x, और d cos x बाय cos x इसका भी हम जानते हैं कि d cos x बाय dx यानी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं d sin x बाय dx। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x के जगह पे क्या है cos x है तो अंदर भी cos x रहेगा, cos x इंटू d cos x बाय dx माइनस sin x, तो फाइनली जो इसका आ जाएगा माइनस sin x इंटू cos x। आई होप सबको नोट कीजिए आप, इसका इतना हो जाएगा। इसी तरह आप इसमें आगे भी बना सकते हैं कुछ और कंसेप्ट को ले लेके। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 3 एग्जांपल किए हैं, आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 5.2 कीजिए, उसमें कुछ बन जाएगा।